भगवान राम अपनी माता कौशल्या से हमेशा आखिर में ही क्यों मिलते थे? राम जी ने मनुष्य योनि में जन्म इसलिए लिया था ताकि हम उसके द्वारा किए गए छोटे छोटे कार्यों को देखकर और उनको समझकर उनका अनुसरण कर सके। श्री राम जी के जीवन में हमें कई प्रेरणादायक बातें सीखने को मिलती है, जिससे यह भी है उनमें से वे कौशल्या माँ के पुत्र थे, परंतु सबसे अंत में उनके पास जाते थे। अपने इस कार्य को शिष्टापूर्वक सिखाना चाहते थे कि माता कैकेयी और माता सुमित्रा उनकी सौतेली माँ थी, किंतु वे भी राम को उतना ही प्रेम करती थी जितना कि माता कौशल्या। इसलिए इस प्रेम को सम्मान देने के लिए श्री राम पहले छोटी माँ कैकेयी के पास, फिर मंझली माँ सुमित्रा के पास और अंत में अपनी माँ कौशल्या के पास जाते थे। इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि जब भी कभी हमारे माता पिता कहीं अन्य लोगों के साथ बैठे होते हैं और अचानक से हम वहां जाएं और हमारे माता पिता हमसे यह आशा रखते हैं कि सबसे पहले हम साथ बैठे हैं उन लोगों का आदर करें, तत्पश्चात माता पिता को प्रणाम करें। अपनी को तो सभी सम्मान देते हैं, परंतु जो भी अन्य लोगों को सम्मान देने का आदर सम्मान दे वो अपने माता पिता को देता है, वह व्यक्ति परम सम्मान्य होता है। भगवान श्री राम ने अपनी इन्हीं छोटी छोटी बातों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। राम को भगवान क्यों माना जाता है? क्योंकि वे भगवान ही हैं। इससे मानने या ना मानने से कौन सी बात है। श्री रामचंद्र जी साक्षात भगवान नारायण ही है। धर्म शास्त्र कहते हैं, क्या भगवान दुख देते हैं? आप यह जानकर सोचकर हैरानी में पड़ जाएंगी। मनुष्य अपने कम दुखी शारीरिक तकलीफ से ज्यादा आर्थिक तकलीफ और सबसे ज्यादा दुखी मानसिक तकलीफ से है। वह सोचने की बात है कि यह मानसिक तकलीफ है क्या? छोटा मकान, छोटी सैलरी, छोटी गाड़ी, छोटा बैंक बैलेंस, छोटी प्रॉपर्टी इत्यादि बहुत से कारण हैं जो हमें बेहद दुखी कर जाते हैं। समय के हिसाब से बहुत सारे बड़े और अच्छे सुख को महत्व हो गए हैं। पुराने समय में असमर्थ राजा महाराजाओं को भी हजारों किलोमीटर की यात्रा में महीनों लग जाते थे, जबकि आज के एक साधारण व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर हवाई जहाज से 2 घंटे में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। आज के 40,000 पहले गांव में किसी एक व्यक्ति के पास टेलीविजन, टेलीफोन, मोटरसाइकिल हुआ करता था, लेकिन आज तो समय बदल गया है कि साथ ही हमारी तकलीफों का दायरा भी बदल गया है। फिर दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा लिपटे, जैसे किसी अत्यंत दरिद्र की संपत्ति से मिलना हो गया हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। बड़े ही प्यार से माता ने उन्हें हृदय से लगाया और आंखों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहीं, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख कर उतर गए। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों को स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिले। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। सब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा
तब उन्होंने समह कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे राजहंसनियां बंधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहाय वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नीलकमल के समान आंखों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा करुण रस छा गई। सीता जी के पैरों में लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम्हारा सुहाग से भरी रहो सीता जी। और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल है। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहीं। दत्तनंदन वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के शरण गमन की बात बताई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह सुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर दूरसर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। ब्रिज के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया जैसे राजा आज ही मरे हों। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सुबह होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिसका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे नित्य शुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए और साधुओं की ऐसी संपत्ति की कि उनका शुद्ध होना वैसे ही जैसे तीर्थों के आह्वान से गंगा जी से शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है। उन्होंने जिन तीर्थों का आह्वान किया है उल्टे ही गंगा जी के स्मरण में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप की श्री राम जी नित्य शुद्ध है। उनके ससरग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए तो दिन गुजर गए। श्री रामचंद्र जी के प्रति के साथ गुरु जी बोले, हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंदमूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सम्माताओं को देखकर मुझे एक पल युग के समान बीत रहा है। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब कड़ी ठिठाई की है। और हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन शांत लाभ कर ले। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, जैसे समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब
उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याणमूलन वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए जैसे हवा अनुकूल हो गई हो। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें आंखें भर भर कर देखते हैं। श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की हवा 3 प्रकार से आत्मादिक, आधिभौतिक, आधिदैविक तापों को हर लेती है। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और श्रेष्ठ है तथा बहुत तरह से फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वर्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किसने वर्णन नहीं की जा सकती। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी गूंज रहे हैं और भौरे गुजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल, किरात और भील आदि वन में रहने वाले लोग पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर उसमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अकर आदि की जुड़वा अटियों को सबका विनय और प्रणाम करके उन चीजों से अलग अलग स्वाद भेद प्रकार से गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उसका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लौटा देने से श्री राम जी की दुहाई देते हैं। प्रेम में मगन हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्य आत्मा है, हम नीच निषाद है। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम लोगों को आज के दर्शन बड़े ही दुर्लभ है, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी के निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है, हमारी तो बड़ी बड़ी भावी सेवा की है। हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते हैं। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं और कुटिल कुचाली कुबदी और कुजाती है। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न हो तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में संपन्न में कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भरकर उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादन करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि यह
रघुसुमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मगन हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही भेष रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आनंद आदर पूर्वक एक सी सेवा करती है। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को किसी और ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हो। सीता जी ने सासुओं की सेवा से वंश में कर लिया और उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण और सरल स्वभाव देखकर कुटिली रानी कैकेयी भर पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोक और वेद में प्रसिद्ध है। कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकलक है जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिससे काल से कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का समय का उपस्थित हो। जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक ही उपाय नहीं सूझ पड़ता। गुरु जी की आज्ञा मानकर श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वरिष्ठ जी तो श्री राम जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात गुजर गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर झुकाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उन्हें बुला भेजा। भरत जी गुरु जी के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठे हैं। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर लौट गए हैं और श्रेष्ठ मुनि वरिष्ठ जी की समय योचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धनुर्धर और समर्था भगवान हैं। वे सत्य प्रीति हैं और वे वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को भी श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिशकाल माया जीव सभी कर्म तो काल हैं। शेष जी और पृथ्वी ये पाताल के अन्याय राजा आदि तथा सब प्रभुता है और योग का सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है। हृदय में अच्छी तरह से विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिरों पर है, अर्थात श्री रामचंद्र जी सब एकमात्र महान महेश्वर है। अतः श्री रामचंद्र जी की
और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व को रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग को सबको सबकी ही वही मिलकर करो। श्री राम जी के राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही है, एक मार्ग है। अतः श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार करो, कहो उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वरिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सब ने आदर भाव से सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग बोले विचार शक्ति से रहित हैं और हो गए। तब भरत ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्यवंश में एक से एक बड़े बहुत ही राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपकी आशीष एक ही ऐसी है जो दुखों का दमन करते समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही है जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया है। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी ने प्रेम वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ गया। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर राम जी की कृपा से ही राम विभु को तो संपन्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सुकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सबसे ज्यादा देखकर आधा छोड़ दिया करते हैं। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। वे सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उन्होंने सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी के श्री राजा जी हो गए। अतः लोगों को इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत होती है, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही है। राम लक्ष्मण वन में रह रहे हैं या भरत शत्रुघ्न दोनों पुत्रों को वियोग में से रहेगा, तो यह समझ कर सब लोग रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने कहा, वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय को जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ या सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रणाम कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनको प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वरिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की सुधि न रही। भरत जी ने महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट और अबाला स्त्री के समान खड़ी है। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है और इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसने पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की प्रसन्नता और कौन करेगा। तलिया की सीपी में ही कहीं समुद्र समा सकता है। मुनि वरिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि को आज्ञा सुनकर बैठ गए। श्रेष्ठ मुनि देश काल अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वस्व, हे सुजान, हे धर्मनीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत जी का हित हो रही उपाय ही बतलाइए। आर्त दुखी लोग कर विचार नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपका रुख करने में और आपको आज्ञा और सत्य कहकर
प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित। वह अपने तो मुझे भी आज्ञा हो तो उसी शिष्य को माथे पर चढ़ाकर कहूँ, फिर हे गोस्वामी, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने क्या कहा, पर भरत जी के पूर्व प्रेम का विचार तो नहीं कहते दिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। मेरी बुद्धि भरत की भक्ति में वश हो गई। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर कुछ किया जाएगा। शिव जो साक्षी है वह सब कुछ ही होगा। पहले भरत की प्रार्थना आदर भाव से सुन लीजिए, उस पर विचार कीजिए, तब साधु मंत्र, लोक मंत्र, राजनीति और वेदों को निचोड़ सार निकालकर वैसा ही कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का प्रेम देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी का धर्म दुर्बल और तल मन वचन अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा अनुकूल, मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुआई मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत जी के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जो लोग गुरु के चरण कमलों में अनुरागी हैं, वे लोगों में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थ दृष्टि की ओर बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य में कौन कह सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुँह पर उसकी प्रशंसा करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप रहे। तब मुनि भरत जी से बोले, तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई के हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं पाते। वे विचार करने लग जाते हैं। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान आंखों में परमेश्वर की बाढ़ आ गई। वे बोले, मैं कहना तो मुनिनाथ से ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। आपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। मैं अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हुए मुझ पर उनकी विशेष कृपा है पर और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रीत प्रशंसा नहीं देखी है। बचपन से ही मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन में कभी नहीं छोड़ा। मैंने प्रभु की कृपा की और रीति को हृदय में भली भांति देखा। मैंने हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिताती ही देते रहे हैं। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम की प्यासी आंखें आज तक प्रभु के दर्शन में तृप्त नहीं हुई है, परंतु विधाता मेरा दुल्हार न सह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया और यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसके दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ, ऐसा हृदय में लाना में लाल ही करोड़ दुचारों के समान है। क्या कोदों की भाली उत्तम धान फल कहती है, क्या काली गोगी मोती उत्पन्न करती है। संपन्न में किसी का दोष में लेश नहीं है और
मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया हूँ। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वप्रथम और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम और परिचय छल छपट है, झूठ है या सच है, इसे स्वर्ग मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज पिताजी का मरना और माताजी की कुंवती दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल है, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुनकर समझकर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का भेष धारण किए बिना, बिना जूता पहने, पांव प्यादे पैदल ही वन को चले गए। और यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया हूँ। यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वृज से भी कठोर हृदय से छेद नहीं हुआ, यह फटा नहीं। अब यहाँ आकर सब आँखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहायगा। जिनको देख कर रास्ते की सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को, जिनको देखकर रास्ते में सांपनी और बिच्छी भी अपने भयानक विष को, तीव्र को त्याग देती है, वे ही रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े हैं, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़ देकर दैव दुस्सह दुख को किसने सहायगा। अत्यंत व्याकुल तथा प्रेम विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, जैसे कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया और फिर रघुकुल रूपी कुंभवंत के प्रभुफलित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनाथ उचित वचन बोले। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों और कालों, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे ही है। आखिर हनुमान जी ने सीता जी को लंका से वापिस नहीं लाए, जबकि लंका में आग लगाती तो सीता जी को लाने में क्या हर्ज था। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने स्पष्ट कहा है कि हनुमान जी सीता को लंका से वापिस लाने में सक्षम थे, लेकिन उन्हें सीता को लंका से वापिस लाने की अनुमति नहीं थी। यही सलाह और हिदायत जामवंत ने हनुमान जी को लंका जाने से पहले समुद्र के किनारे दी थी कि सीता की खोज खबर ही लानी है। सीता को लाने का दातव्य सिर्फ श्री राम का ही बताया गया है। हालांकि हनुमान को जब जामवंत याद दिलाते हैं कि आपका जन्म प्रभु की सेवा हेतु
हुआ है। तब हनुमान जी लंका जाने से पहले रावण को मारकर सीता को लाने के लिए कहते हैं और जामवंत उचित सलाह मांगते हैं। जब जामवंत उन्हें समझते हैं कि आपका दातव्य सिर्फ सीता की खोज खबर लाने तक ही है, जितना आदेश है उतना ही करो, इसलिए ही लंका जाकर परिस्थिति में पैदा हुई जो माहौल में लंका को जलाकर माता सीता से अनुमति लेकर वह यह समझकर प्रभु श्री राम रावण द्वारा दिए गए समय के अंदर ही रावण को मारकर उसको आपको ले जाएंगे तथा सीता जी ने श्री राम के लिए संदेश और निशानी देकर लौट आए। जब हनुमान जी वापिस होने लगे तब सीता माता से वापिस लौटने की अनुमति लेने गए। तब सीता को बताया कि कुछ दिन और धीरज रखो, रघुपति खुद आएंगे और आपको ले जाएंगे, तब तक अशोक वाटिका में ही रहो, मुझे आपको लंका से ले जाने की अनुमति नहीं है। सीता जी ने भी अधिक मजबूर नहीं किया बल्कि उन्हें आगाह किया कि रावण के 2 माह का समय बचा है, अन्यथा मेरी हत्या कर देगा और प्रभु श्री राम मुझे यहाँ लंका से जीवित नहीं ले जा पाएंगे। हनुमान जी ने माता को आश्वासन दिया कि समय सीमा में ही सब काम होंगे। वह त्रेता का समय था, मानव दानव देह सभी के आचरण की सीमाएं मर्यादा है। आजकल की तरह लोग इतने मर्यादाहीन, बेईमान और मौकापस्त हो गए हैं। सबको धर्म का, सत्य का ज्ञान था और उसी अनुसार व्यवहार करते थे। अगर हनुमान जी सीता को लंका से उठा ले जाते तो मर्यादा का अतिक्रमण होता और जिसमें श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं रह जाते। अतः मर्यादा का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण था। अतः रामदल ने मर्यादाओं को निभाया। श्री राम का दूत भी मर्यादा का पालन करता था और मर्यादा के सीमा यह है कि उनको ज्ञान था। अंगद को रामदूत बनकर लंका गए और राम जी का संदेश दिया जिससे कि युद्ध न हो, मानवता का संसाधनों का निवास न हो और लंका में ताड़क न हो। अंगद भी रावण को हराने में सक्षम थे और रावण भी भरी सभा में उनके पैर को कोई हिला न सका, जबकि इंद्रजीत आदि योद्धाओं ने बल लगाकर खुद को आजमा लिया। रावण की सभा में नीतिश लोग भी थे और दूत के केस आचरण किया जाए, क्या नीति खया करना चाहिए, राज को दूत के साथ समझते हैं, इसका पालन करना ही उनका कर्तव्य, यही रामायण काल था। हनुमान सीता को लंका से किस कारणवश नहीं लाए थे? सभी के मन में अक्सर सवाल उठता है कि जब हनुमान जी लंका में राम का संदेश लेकर सीता माता के पास गए थे तो उन्होंने इस दौरान वहां रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा, मेघनाद से युद्ध किया, रावण का घमंड तोड़ा और लंका दहन कर रावण को खुली चुनौती देकर वापिस भारत आ गए थे। वे चाहते तो सीता को कंधे पर बैठाकर लंका से वापस ला सकते थे, पर हनुमान जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? हनुमान जी ने कहा, हे माता, मेरे लिए राक्षस और दानवों का कोई मूल्य नहीं है। मैं चाहूं तो आपको अभी तत्क्षण राम के पास सक्षम ले चलूं, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर यह श्री रामचंद्र जी के शपथ में है, मुझे प्रभु राम की आज्ञा नहीं है। अंततः माता सीता कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। श्री रामचंद्र जी यहाँ से आएंगे और आपको ले जाएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। हनुमान जी माता सीता को अपने साथ इसलिए नहीं लाए क्योंकि प्रभु श्री राम ने कभी उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। वे श्री राम के परम भक्त थे और उतना ही करते थे जितना उन्हें प्रभु श्री राम कहते हैं और वे जानते थे कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और वही करता हूँ जितना उन्हें बताया गया है। अगर हनुमान जी माता सीता को अपने साथ ले आते तो रामायण का लक्ष्य ही बदल जाता और दुनिया का रावण के अत्याचार से मुक्ति नहीं मिलती। अतः श्री राम ने हनुमान जी को सिर्फ माता सीता का पता लगाने का आदेश दिया था।
सीता और लक्ष्मण ने राम के साथ वन जाने के लिए जिद पर इसलिए खड़े हुए क्योंकि उन्हें अपने भाई से बहुत प्यार था और वे नहीं चाहते थे कि राम को जंगल में कोई परेशानी हो। लक्ष्मण को अपने भाई से इतना प्यार था कि वे राम के बिना एक पल भी नहीं बिता सकते थे। लक्ष्मण नहीं चाहते थे कि राम को जंगल में कोई परेशानी हो। लक्ष्मण ने राम की धर्म ध्वजा पकड़ी हुई थी। राम को लक्ष्मण की दृढ़ता, स्नेह और अनुग्रह के सामने झुकना पड़ा और लक्ष्मण को भी साथ जाने की अनुमति देनी पड़ी। राम, सीता और लक्ष्मण दंडकारण्य में अपना वनवास बिताया था। और रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था। और रामायण के मुताबिक ही कैकेयी राजा दशरथ की प्रिय पत्नी थी। उन्हें पता चला कि राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने विचार विमर्श के बाद राम को अयोध्या का राजा बनने का फैसला किया है। इस बात का बदला लेने कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा कि वह अपने छोटे भाई भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष का वनवास दे। दशरथ से ये वचन देते वक्त बेहद दुखी अवस्था में थे, लेकिन वचनबद्ध होकर कुछ भी नहीं कर सके। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। सीता और लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन में जाने के लिए बहुत अनुग्रह किया। राम ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन लक्ष्मण उनके साथ जाने से विचार पर दृढ़ रहे। इस तरह राम को लक्ष्मण की दृढ़ता, स्नेह और अनुग्रह के सामने ही झुकना पड़ा और लक्ष्मण को भी साथ जाने की अनुमति मिली। रामायण की कथा के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला। कैकेयी विनती करती थी कि वह उसके 2 उपकरण का शरणी है और उसे लगता है कि अगर वह भरत को राजा नहीं बनाता तो राम को 14 साल के लिए वनवास नहीं देता तो उसके लिए दुर्भाग्य का राजा आएगा। राजा अनिष्ट के सहमत हो जाता है। इसलिए राम अपनी सुंदर पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ चल जाते हैं और अपना सारा धन छोड़कर एक साधारण जीवन जीने लगते हैं। और वनवास जाने का कारण भी कैकेयी है। और फिर वनवास तो सिर्फ राम को मिला था, फिर लक्ष्मण और सीता क्यों गए थे? लक्ष्मण सुमित्रा के यज्ञ के रक्षा के लिए राम के साथ थे और वनवास में उनके साथ रहे। उनकी भक्ति ऐसी थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले गए। और इस तरह राम के लिए खुद में घायल और मूर्छित तो वानर और भालू भी हो रहे थे, लेकिन संजीवनी बूटी की व्यवस्था सिर्फ राजा राम के भाई लक्ष्मण ही ने क्यों की थी?